उम्मीद के साथ जो देश में शोषित और वंचित पीड़ित लोग हैं, जिन्हें आज़ादी के 70 साल बाद कुछ नहीं मिला, मैं माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि अभी तक तो सोचते रहे और आगे हम लोग मजबूती से दोबारा उन्हें प्रधानमंत्री बनाने के लिए ये देश चाहता है कि जिन जिन की समस्याएं नहीं हल हो पाई हैं, ये निर्बल इंडियन शोषित हमारे आमदल का गठन इसलिए हुआ कि हम लोग अब आए हैं अलायंस में और अलायंस को मजबूत करके इस पुनः हम लोग चाहते हैं कि देश की पुनः सत्ता प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको पुनः गद्दी पर हम लोग बैठाएंगे और पुनः सबका साथ सबका विकास करने के लिए जो एजेंडा बना है उसमें हम सभी लोगों के सम्मान की इच्छा रखते हैं। आज की जो अलायंस है, मैं बधाई दूंगा माननीय मंत्री जी को, सिद्धार्थनाथ सिंह जी को और माननीय चड्डा जी को, कि हम लोग आज कई दिन से विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करते हुए और यहाँ आज पहुंचे कि हम लोग बिना शर्त के ये निर्बल इंडियन शोषित हमारा आंदोलन आज एनडीए का एक हिस्सा बना है और हम लोग उस हिस्से में रहकर मजबूती से जो भी योजनाएं हैं जो अब तक मिली हुई हैं उसका प्रचार प्रसार करेंगे और जो गरीबों के लिए अब तक 70 साल से कुछ नहीं मिला था, उसे मोदी जी ने जो गांव में रहने वाले जिनको किसी ने नहीं पूछा था उसे मिलने की पूरी हम लोग आए हैं। तो जो योजनाएं हैं उससे लाभान्वित हुए हैं लोग, उसे मैं बधाई देता हूं और जिस उद्देश्य के लिए निषाद पार्टी बनी हुई है उस उद्देश्य की उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर हम उसे पूरा करने का कोशिश करें। सभी मीडिया की मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल इस बुलेटिन में अपनी सीट को छोड़ा और वहां पर उपचुनाव हुए उस सीट के लिए तो प्रवीण निषाद चुनकर आए थे, लेकिन आज प्रवीण निषाद खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। निषाद पार्टी का यूपी में बीजेपी के साथ गठबंधन हो गया है। अब क्या गठबंधन के नाम पर उन्हें 2 सीटों की बात दरअसल शुरुआत से चल रही थी, 2 सीट निषाद पार्टी को दिए जाने की बात चल रही थी, उनमें एक गोरखपुर सीट भी है। क्या ये फैसला लिया जाता है, क्या गठबंधन की जो बातें हैं वो इस मुद्दे पर आकर जुड़ी है कि 2 सीटें दी जा रही है निषाद पार्टी को? गोरखपुर से क्या लड़ेंगे प्रवीण निषाद? आपको ये भी बता दें कि निषाद पार्टी के जो अध्यक्ष हैं संजय निषाद, वो उसी पार्टी में बने हुए हैं, जबकि खबर ये आ रही है कि जो सांसद है गोरखपुर से शामिल हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। थोड़ा सा पेचीदा स्थिति यहाँ पर हो गया, लाइव चल रहा, मेरे देख गठबंधन हो गया। पार्टी के टिकट पर लड़े थे प्रवीण निषाद जब अभी चल रहा लाइव चुनाव हुए थे गोरखपुर के और फूलपुर के, दोनों सीटें हार गई थी भारतीय जनता पार्टी उस समय। और श्वेता, मैं बताऊं कि ये पिछले 10 साल से जब क्षेत्रीय दलों में विचारधारा खत्म हो गई, जब उनकी दार्शनिकता खत्म हो गई, बड़े नेता खत्म हो गए, तो ये जो विचारहीन राजनीति का दौर शुरू हुआ है उसमें सिर्फ जाति 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 और सिर्फ जाति रह गई। एग्जैक्टली। लेकिन आपको मैं बताऊं, एक क्षेत्रीय दलों में भी एक समय वैचारिकता थी, लेकिन आज क्या हो रहा है कि समाजवादी पार्टी में एकोमोडेट नहीं किया जा सका। समाजवादी पार्टी में इन तमाम जातियों के नेताओं को लिया तो आपने जरूर, लेकिन आपके पास कोई वैचारिकता नहीं थी। तो मेरा ये मानना है कि ये समाजवादी पार्टी की कमजोरी है। समाजवादी पार्टी की कमजोरी क्यों है? क्योंकि जितनी अलग अलग जातियां हैं, उन जातियों में एक अपने लिए उत्तराधिकार कि हमको भी मिले जगह, हमको भी मिले जगह, क्योंकि आदर्शों से तो कोई प्रेरित नहीं है, विचारधारा से प्रेरित नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा लगता है, और समाजवादी पार्टी स्वयं इस तरह की पार्टी बन गई है जहां पर बिखराव है, विचार कम, नेता ज्यादा है, परिवार ज्यादा है। तो ये कुल मिलाकर मैं मानता हूं कि जातियों का अलग अलग एसॉर्ट करना इस तरह के कॉन्ट्रडिक्शन को पैदा कर रहा है। सीधे हम चलते हैं हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा के साथ पास। हिमांशु,